आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में रहने वाली निकिता तोमर की है। रहमान और तौसीफ नाम के दो युवक निकिता को उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं कृष्ण आज के दिन की शुरुआत करता हूँ इस सच्ची घटना के साथ। दरअसल निकिता का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। निकिता अपने परिवार के कई सदस्यों के बाद भारतीय सेना में शामिल होने का इरादा रखती थी। निकिता के परिवार के कई सदस्य पहले ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। निकिता की शुरुआती पढ़ाई नंगला के रावल इंटरनेशनल स्कूल में पूरी हुई, जहां उसकी मुलाकात तौसीफ नाम के लड़के से हुई। उसके बाद निकिता को बैचलर डिग्री के लिए अग्रवाल कॉलेज फरीदाबाद में एडमिशन दिला दिया गया। साल 2018 में निकिता के परिवार की तरफ से पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया तौसीफ, जो कि निकिता के ही समान स्कूल में पढ़ता था, निकिता को अग्रवाल कॉलेज के बाहर से अगवा कर ले गया था और करीबन 2 से 3 दिन तक उसे अपनी कैद में रखा। पुलिस इस मामले को आपराधिक मामले के तौर पर दर्ज कर लेती है। उसके बाद निकिता का परिवार आरोप लगाता है कि उन्हें इस मामले की शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। तौसीफ के परिवार की तरफ से राजनीतिक दबाव उन पर डाला गया। उसके बाद निकिता के परिवार ने इस मामले की शिकायत वापस ले ली। निकिता के पिता बताते हैं कि जब इस मामले की शिकायत वापस ली गई तो 2 या 3 दिन तक तौसीफ ने लगातार निकिता का पीछा किया था, मगर इस पिछले 2 साल में निकिता और तौसीफ के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। ये मामला है 26 अक्टूबर 2020 का, जब निकिता परीक्षा देने के बाद अग्रवाल कॉलेज के बाहर अपनी 2 दोस्तों के साथ खड़ी थी और अपने भाई नवीन के आने का इंतजार कर रही थी। अग्रवाल कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में एक होंडा i20 कार आती हुई दिखाई देती है, जिसमें 2 युवक सवार थे। एक ने अपने चेहरे को सफेद कपड़े से ढका हुआ था, दूसरा बेनकाब था। दोनों कार से उतरते हैं और निकिता को जबरन कार में बिठाने की कोशिश करते हैं। निकिता जब इनका विरोध करती है तो तौसीफ, जिसने सफेद कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था, निकिता के ऊपर गोली चला देता है। गोली निकिता के गले में जा लगती है और निकिता वहीं गिर जाती है। तौसीफ और रहमान मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद निकिता को स्थानीय अस्पताल लेकर जाया जाता है। इलाज के दौरान निकिता की मौत हो जाती है। निकिता के पिता के अनुसार तौसीफ ने निकिता को इस्लाम में परिवर्तित होने और उसके साथ शादी करने के लिए कहा था। जब निकिता ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद निकिता का भाई नवीन इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराता है और अपनी शिकायत में बताता है कि तौसीफ, जो कि निकिता के ही समान स्कूल में पढ़ता था, जिसके खिलाफ 2018 में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, वही निकिता की मौत का असल जिम्मेदार है। पुलिस इस सूचना के आधार पर तौसीफ को गिरफ्तार कर लेती है और इस घटना के 11 दिन बाद फरीदाबाद पुलिस इस मामले का आरोप पत्र फरीदाबाद अदालत में दाखिल करती है। जिला अदालत इस मामले में तौसीफ और रहमान को हत्या और हत्या की साजिश करने के मामले में दोषी ठहरा देती है। 24 मार्च 2021 को रहमान और तौसीफ को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। शस्त्र अधिनियम के तहत इस मामले में अवैध हथियार का यूज करने के मामले में तौसीफ के चाचा को 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। रहमान और तौसीफ पर हत्या और हत्या की साजिश रचने के मामले में 5-5 साल की कैद और 2-2 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया जाता है। इसके अलावा तौसीफ पर निकिता की हत्या करने के मामले में 5,000 रुपये जुर्माना और 5 साल की सजा सुना दी जाती है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोनों को आजीवन कारावास के लिए ताउम्र जेल में ही रहना होगा। कुछ लोग इस घटनाक्रम को लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस घटनाक्रम की असल वजह इस्लाम परिवर्तन ही था। निकिता के पिता का कहना है कि इस घटना ने उनके परिवार की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। घटना के समय निकिता का भाई नवीन तोमर दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। निकिता के पिता नोएडा एक कंपनी में नौकरी करते थे। घटना के बाद निकिता के पिता की नौकरी छूट जाती है और नवीन इस केस को लड़ने के चक्कर में अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को आगे नहीं बढ़ा पाता। निकिता के पिता का कहना है कि उन्होंने अपना मकान किस्तों पर लिया था। इस केस में इतने पैसे खर्च हो गए कि मकान की किस्त भरने के लिए अब उन्हें रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इस केस में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि उन्हें ब्याज पर भी पैसा उठा केस लड़ना पड़ रहा है।
इस तरह न जाने कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश में न्याय की कीमत बहुत ज्यादा है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मेरा अफसरशाही से भी यही निवेदन है, पीड़ित परिवार का दर्द समझ इस मामले की कार्रवाई को सुनिश्चित कर मामले में न्याय दिलाने का कष्ट करें। इस घटना को उठाने का मकसद किसी तरह की धार्मिक लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि जाति धर्म से ऊपर उठकर पीड़ित परिवार की आवाज बनना है। इसी तरह की सच्ची घटनाओं से आपको आगाह करने का काम करते रहेंगे। आने वाला वक्त ना जाने किस रूप में हमारे सामने आएगा, ये कोई नहीं जानता, मगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ उस आने वाले वक्त की आहटों को भांप सकते हैं। ये भी तभी मुमकिन है जब हम अपनी आंखों को और कानों को खुला रखें। इसमें आपकी मदद करेगा हमारा चैनल सच्ची घटना, इसी तरह की सच्ची घटनाओं से आपको आगाह करके, ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल सच्ची घटना से। धन्यवाद।